वेलकम टू एम एस क्लासेस। मैं के आर चार्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की एक स्पेशल क्लास है। अभी कोरोना का टाइम है। कोरोना के समय में एक ही संदेश देना चाहूँगा कि घर रहे और सुरक्षित रहें। उम्मीद है सभी लोग घरों में ही होंगे। घरों से बाहर ना जाएं, लोगों से संपर्क में कम से कम रहें ताकि आप इस वैश्विक महामारी से बच सकें। यही कामना करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। स्टूडेंट लोगों के लिए बात यह है कि घर में हो, पूरा टाइम मिल रहा है स्टडी के लिए, तो जो समय आपको मिल रहा है इसका फ़ायदा उठाएं और अच्छी परसेंटेज बनाएं। बार बार हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ मैं कि परीक्षा 100% लगेगी। फिर भी हर वीडियो में कहने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। व्हाट्सएप पे इन पे में से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो हर बार मैसेज करते हैं, हर बार कोई ना कोई ऐसा वीडियो वो भेजते हैं मेरे पास जिनमें ये खबर होती है कि एग्ज़ाम नहीं लगेगी, एग्ज़ाम रद्द कर दी गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम 100% लगेगी, मतलब लगेगी ही। तो एग्ज़ाम को टारगेट मान के चलें कि आपकी एग्ज़ाम हो सकता है जून के बाद में हो जाएं, क्योंकि जून तक की तो गवर्नमेंट ने छुट्टियां दे रखी है। अब जून के बाद निश्चित ही आपकी एग्ज़ाम होगी। ये मान के चलें कि आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने में आपके पास जो 5 सब्जेक्ट हैं, 12th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, 5 सब्जेक्ट हैं। 2 महीने में इस हिसाब से टाइम टेबल को अपने को सेट करो कि आपका भी मामला सेट हो जाए और इस बार 95+ पार हो जाए। ठीक है, आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात और बताऊंगा आपको। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक शेयर करने से ये होगा कि जो और बच्चे जो सरकारी स्कूलों के हैं और अन्य प्राइवेट स्कूलों के जो भी घर बैठे हुए हैं, घर बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए ताकि उनको भी आगे बढ़ने का थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। मान के चलो कि उनको कोई चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी इसको समझने का प्रयास करें। अभी छोटे क्वेश्चनों की अपन श्रृंखला चला रखे हैं, इसके बाद बड़े क्वेश्चनों की भी चलाएंगे। तो शुरू करते हैं छोटे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा एक बेसिक समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। इकाई नंबर सेकंड है। इकाई का नाम है आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं, जिसमें अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीति के बारे में भली भांति परिचित होंगे आप लोग, लेकिन सामाजिकरण के लिए बात करें तो सामाजिकरण क्या है, तो थोड़ी सी सामाजिकरण की आपको परिभाषा देखनी पड़ेगी। सामाजिकरण होती क्या चीज़ है। सामाजिकरण में देखो ये होता है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या करता है व्यक्ति अपने समाज के में जो रीति रिवाज होता है, परंपराएं जो होती है, मान्यताएं होती है, उनको स्वीकार करता है और उनका सदस्य बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में क्या करता है, रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं, इनको ग्रहण करता है, इसका सदस्य बनता है। जैसे प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप अपने अपने बालकों को बोलना सिखाता है, ठीक है, पूजा पाठ करना सिखाता है, खान पान की आदतें सिखाता है। इसे ही क्या कहते हैं, या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। मैं थोड़ी सी परिभाषा लिख देता हूँ आपको, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि कई पर्सन ऐसे आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन कई शब्द ऐसे होंगे जो सामाजिकरण शब्द लगा हुआ हो तो कम से कम ये डेफिनेशन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। तो थोड़ा सा क्वेश्चनों को मतलब सरल करने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को, कि ऐसा कोई पर्सन नहीं आए तो उसमें कम से कम ये तो लिख सको आप कि मान लो राजनीतिक संस्कृति आ जाए, या सॉरी राजनीतिक सामाजिकरण आ जाए, धार्मिक सामाजिकरण आ जाए, सामाजिक सामाजिकरण आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिस शब्द अगर आ जाए तो ये डेफिनेशन तो लिखनी ही लिखनी है आपको, ठीक है। तो लिखनी है, सामाजिकरण, सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में रीति रिवाजों, परंपराओं
एवं मान्यताओं को ग्रहण कर उसका सदस्य बनता है। जैसे उदाहरण याद रखना, जैसे प्रत्येक समाज, सभी समाजों की बात करेंगे यहाँ पे। प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना, अभिवादन का तरीका, पूजा प्रक्रिया, मन किस प्रकार पूजा पाठ करते हैं, पूजा प्रक्रिया, खान पान की आदतें आदि सिखाते हैं। इस प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। एक बार ढंग से रिपीट कर लो, इसको रट लो, गांठ बांध लो, ठीक है, दिमाग में एक बार में ही सेट कर लो इसको। सामाजिकरण, इसमें से पर्सन निश्चित रूप से आएगा, इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा ही पूछेगा। अभी वो भी बता दूंगा कि पिछले पेपरों में क्या पूछा हुआ है और किस हिसाब से अब अगला कौन सा क्वेश्चन सेट होता है और कौन सा क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा या पूछा जाने की संभावना है। इस प्रकार की बात करेंगे अपन। अभी एक बार इसको समझ लो। सामाजिकरण, अपन राजनीतिक सामाजिकरण की बात नहीं कर रहे, केवल कौन से शब्द पढ़ रहे हैं, सामाजिकरण पढ़ रहे हैं। सामाजिकरण आ गया तो राजनीति तो बहुत अच्छे से आती है आप लोगों को। 12th में पढ़ने वाला मुझे नहीं लगता कि राजनीति नहीं आती होगी। अरे इधर उधर की आलतू फालतू बातें, यही तो राजनीति है। सामाजिकरण क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में समाज में क्या होता है, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, इनके सदस्य बनते रहते हैं और जाते रहते हैं। ठीक, पुराने सदस्य चले जाते हैं मानी मर जाते हैं और नए सदस्यों का जन्म होता है। वो धीरे धीरे इन रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, इनको ग्रहण करते हैं और समाज का क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। जैसे कि हर समाज की बात करें तो अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना सिखाया जाता है। मान के चलो कोई बच्चा अगर इंग्लैंड में जन्मा है तो उसको अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। अपने यहाँ जन्मा है तो सीधी सी बात है, अपनी देशी भाषा मारवाड़ी या हिंदी बोलना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो बालक जैसे परिवेश में, जैसे वातावरण में पैदा होता है उसके अनुरूप उसको बोलना सिखाया जाता है। किस प्रकार अभिवादन करने का, आदर सत्कार करने का जो तरीका है वो सिखाया जाए, किस प्रकार पूजा पाठ करनी चाहिए, खान पान की क्या आदतें होनी चाहिए। ठीक है, बच्चा जैसे वातावरण में रहेगा उसी के अनुसार खान पान सीखेगा वो। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, सामाजिकरण। अतः समाज में रहते हुए अपन कुछ भी सीखते हैं, जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पे राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक सामाजिकरण की बात करें तो राजनीतिक सामाजिकरण जो शब्द है, ठीक है, इस शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी या व्याख्या करने का श्रेय किसे जाता है, हर्बर्ट साइमन। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले राजनीतिक सामाजिकरण शब्द जो था उसकी सर्वप्रथम व्याख्या करने का श्रेय किसे जाता है, हर्बर्ट साइमन को जाता है। हर्बर्ट साइमन की एक बुक थी, हर्बर्ट साइमन की क्या थी, एक बुक थी, उसका नाम था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर राजनीतिक सामाजिकरण शब्द की विस्तार से व्याख्या की थी सर्वप्रथम। किसने, हर्बर्ट साइमन ने। यहाँ पे क्वेश्चन 2 बन गए। यहाँ पे
क्वेश्चन ये बन रहा है कि राजनीतिक सामाजिकरण शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, किस पुस्तक में की थी? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक किसकी है? हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इस प्रकार 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर से। ठीक है, प्रश्न पूछ लेगा कि आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण क्या है, या प्रश्न पूछ लेगा कि परिभाषा दे देगा, पूछ लेगा ये परिभाषा किसने दी, ये परिभाषा किसने दी। तो अपन पूरी परिभाषा ही पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बन जाए, किसी भी एंगल से बन जाए, तो कोई अपने को दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो देखते हैं। आमंड व पावेल। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण क्या है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार ये परिभाषा। राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। ठीक है, ये परिभाषा है आमंड और पावेल की, कि राजनीतिक सामाजिकरण कौन सी प्रक्रिया है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है, अर्थात राजनीति के वातावरण में इंसान को धकेला जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो राजनीति से बिल्कुल ही अलगाववादी होते हैं, मतलब राजनीति से बिल्कुल दूर होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट लेने वाले लोग राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, राजनीति संस्कृति में प्रवेश कर जाते हैं, राजनीति के रंग में रंग जाते हैं। ठीक है, हर बार सोते उठते जागते आते जाते हर बार राजनीति की ही बात करेंगे, उनको कहते हैं राजनीति संस्कृति में प्रवेश करना, ताकि उनके उद्देश्यों के प्रति उनको अभिप्रेरित बनाया जा सके, अभिप्रेरित किया जा सके। ये राजनीति में रहते हुए अपन कौन से उद्देश्य पूरे कर सकते हैं, या राजनीति से लगाव रखते हुए कौन से उद्देश्य पूरे कर सकते हैं, क्या इसके लाभ होते हैं, उन सभी के लिए इनको प्रेरित किया जाता है। यही क्या है, राजनीतिक सामाजिकरण, अर्थात समाज के लोगों को राजनीति से जोड़ना ही राजनीतिक सामाजिकरण कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समाज के लोगों का मतलब सामाजिकरण, समाज के लोगों को राजनीति से अवगत करवाना ही, या राजनीति में जोड़ना ही, या राजनीति के प्रति उनमें जागरूकता लाना ही राजनीतिक सामाजिकरण है। याद रह जाएगा, ये राजनीति, समाज के लोगों को राजनीति के प्रति जो जागरूकता उत्पन्न करवाई जाती है वही राजनीतिक सामाजिकरण कहलाती है। याद रह जाएगा। एक और राजनीतिवेता थे जो राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, उनकी भी एक परिभाषा है जिनका नाम था कावानाग। ठीक है, इनके अनुसार राजनीतिक संस्कृति क्या है। ठीक है, तो इनके अनुसार भी देख लेते हैं एक बार, पूछ लेते हैं कई बार, कावानाग के अनुसार राजनीतिक संस्कृति क्या है, या सॉरी राजनीतिक सामाजिकरण क्या है, राजनीतिक सामाजिकरण क्या है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा भी, कि राजनीतिक सामाजिकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का
जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। सीधे अगर शॉर्ट में बोलें तो राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात राजनीति से संबंधित समाज का कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वही क्या है, राजनीतिक सामाजिकरण है। याद रह जाएगा कि राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसा शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, राजनीति से संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात राजनीति का ज्ञान प्राप्त करना ही राजनीतिक सामाजिकरण है। अब देखो राजनीति का ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा, तो राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनके साधन होने चाहिए। तो राजनीतिक सामाजिकरण के साधन, इन साधनों के द्वारा व्यक्ति क्या करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त करेगा तो साधन कौन कौन से हुए। पहला साधन तो जैसे हो गया परिवार। पहला साधन तो कौन सा हो गया, परिवार। परिवार में देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोगों को। परिवार में कोई भी बालक रहता है तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या मानी जाती है, परिवार ही मानी जाती है। चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे, कि परिवार क्या होती है, बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। अब परिवार में ही बालक क्या सीखता है, रीति रिवाज परंपराएं सीखता है। परिवार के ही सदस्यों का वो अनुसरण करता है। परिवार में जिस प्रकार के सदस्य जिस प्रकार के रीति रिवाजों का मतलब पालन करेंगे उसी के अनुरूप बालक सीखते रहते हैं। इस प्रकार राजनीति के प्रति प्रारंभिक समझ का विकास परिवार के माध्यम से ही होता है। कि राजनीति के बारे में सीखते हैं कहाँ से, परिवार से ही सीखते हैं। परिवार के लोग किस प्रकार बातें करते हैं, क्या सोच रखते हैं राजनीति के बारे में, तो बच्चे भी क्या करेंगे, परिवार से ही सीखते हैं। क्योंकि लगभग कम से कम 18-19 घंटे बच्चे परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। अगर स्कूल में भी जाते हैं तो 4-5 घंटे स्कूल में जाते हैं, उसके बाद घर परिवार इन्हीं से जुड़े रहते हैं। तो जो बालक जहाँ पे ज़्यादा समय व्यतीत करेगा, जहाँ पे ज़्यादा समय गुजारेगा, वहीं की बातें ज़्यादा सीखता है। तो बालक की प्रथम पाठशाला, दोबारा बोल रहा हूँ आप लोग चाहे नोट कर लेना कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, परिवार होती है। परिवार में ही बालक रीति रिवाज परंपराओं इनको सीखता है। और परिवार के सदस्य जिसका अनुसरण, परिवार के सदस्य जो भी कोई काम करते हैं, चाहे वो राजनीति के प्रति हो चाहे समाज के प्रति हो, उसी का बालक क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। इस प्रकार राजनीति के प्रति पहली समझ, राजनीति के प्रति लिया हुआ पहला ज्ञान ही क्या कहलाता है, राजनीतिक सामाजिकरण है। ये कहाँ से लिया जाता है, परिवार से लिया जाता है। इसका मतलब राजनीतिक सामाजिकरण का ये क्या है, साधन हो गया परिवार। नंबर 2 की बात करेंगे, शिक्षण संस्थाएं। ठीक है, बात करेंगे शिक्षण संस्थाओं की। तो राजनीतिक सामाजिकरण में शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई बालक परिवार से निकलने के बाद कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा। तो शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पे बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी उसकी राजनीति के प्रति रुचि विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। उससे राजनीतिक का ज्ञान की विकास होगा, मतलब राजनीति का ज्ञान हो जाएगा, उसे यह ज्ञान का विकास हो जाएगा। तो याद रखना, जो भी राजनीति के प्रति विस्तृत जो ज्ञान लेते हैं, व्यापक रूप से ज्ञान लेते हैं, वो शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से लेते हैं। और बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी उतनी राजनीति के प्रति समझ का विकास होता जाएगा, राजनीति के प्रति समझ का विकास होता जाएगा। 3rd नंबर की बात करें तो राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपनी नीतियों, विचारधाराओं, कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिकरण का
महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि जिस राजनीतिक दल के पास अपनी अच्छी नीतियाँ होगी, अच्छी विचारधारा होगी, अच्छे कार्यक्रम होंगे, तो उनके माध्यम से क्या करते हैं, सामाजिकरण मतलब समाज को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, समाज को नया संदेश देते हैं, समाज के लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास करते हैं। याद रह जाएगा? अरे याद रह जाएगा क्या? नंबर 4 देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक में देखो, जैसे राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय दिवस हो गया, राष्ट्रीय समारोह हो गया, सेना की परेड हो गई आदि के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था के भाव पैदा किए जाते हैं। याद रह जाएगा कि जो भी हमारे राष्ट्रीय गीत होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, यानी राष्ट्रीय दिवस हो गया, समारोह हो गया, सेना की परेड हो गई, इन सब के माध्यम से हमारी राष्ट्रीयता की भावना या राजनीति के प्रति भावना बढ़ जाती है। और एक होता है नंबर 5 पे जनसंचार के साधन, मानी सोशल मीडिया कह सकते हो आप सीधी सी भाषा में, आजकल की लैंग्वेज में। आधुनिक समय की बात करें तो जनसंचार साधन जैसे समाचार पत्र हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, आजकल तो पता है ट्विटर वगैरह, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब लिख सकते हो आप, क्योंकि ये सब क्या है, जनसंचार के क्या है, साधन है, उच्च तकनीकी वगैरह। इनके माध्यम से क्या होता है कि राजनीति के बारे में, राजनीति में जो भी कार्य वगैरह जो हो रहे होते हैं उनके बारे में अपने को जानकारी मिलती रहती है, और ये सारी गतिविधियां जनमानस को प्रभावित करती हैं। अगर ये सारी गतिविधियां अच्छी होगी तो लोगों को राजनीति के प्रति जागरूकता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थे राजनीतिक सामाजिकरण के प्रमुख साधन। ये तो थोड़ा सा एक बेसिक बताया था मैंने, इसमें बहुत सारे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आगे बात भी करेंगे अपन इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं। इससे पहले 2-4 क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, अभी बात की अपन ने, अगर मैं प्रश्न पूछ लूँ कि राजनीतिक सामाजिकरण की व्याख्या कौन कौन करते हैं, वो 3 नाम दे दूँ मैं, हर्बर्ट साइमन, आमंड पावेल, कावानद और उपरोक्त सभी। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन गया। तो इसमें क्या आएगा, तीनों की बात की थी, हर्बर्ट साइमन की बात की थी अपन ने, आमंड पावेल की बात की थी, कावानद की बात की थी, तो इसमें क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो प्रश्न आ जाए, कौन सा अभिकरण राजनीतिक सामाजिकरण में सहायक नहीं है ना? राजनीतिक सामाजिकरण में सहायक नहीं है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं, परिवार, दूसरा ऑप्शन रहेगा शिक्षण संस्था, नंबर 3 राजनीतिक दल, और नंबर 4 रहेगा अनियंत्रित भीड़। बताओ कौन सा सहायक नहीं है, राजनीतिक सामाजिकरण में सहायक नहीं है, मानी कौन सा अभिकरण राजनीतिक सामाजिकरण में सहायक नहीं है? परिवार था, पढ़ा था पढ़ने, ये रहा। शिक्षण संस्थाएं पढ़ी थी, राजनीतिक दल पढ़े थे, लेकिन अनियंत्रित भीड़ नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं होगा। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? हर्बर्ट साइमन। बन रहे ना छोटे क्वेश्चन। ठीक है, जनसंचार के 3 माध्यम बताइए। अभी मैंने बात की थी, टीवी था, समाचार पत्र था, रेडियो था। ठीक है, विद्यार्थी का राजनीतिक सामाजिकरण किस संस्था से होता है? विद्यार्थी का, बालक का नहीं, बालक का परिवार से, बालक शब्द आएगा तो परिवार से, विद्यार्थी शब्द आ गया तो विद्यार्थी का बनता है शिक्षण संस्थान, तो यहाँ पे शिक्षण संस्थान हो जाएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी वस्तुनिष्ठ वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ये कल करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। समस्या आए चाहे नहीं आए, कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं, ताकि
हमारे पास स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो कितने देख रहे हैं और हमारे पास नहीं होकर किसी अन्य स्कूलों के बच्चे कितने इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमारे को पता रह जाए। इसलिए जो भी इस वीडियो को देखे कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।